तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं विविध से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कम से कम 2 या 3 नंबर में आते हैं। और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक ज्ञान यानी कि चाहे आपकी जीएस कहीं से भी पूछी जाए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी एसआई हो, यूपी पी हो यानी कि यूपी पी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, इसके अलावा जो भी वैकेंसियां वीडियोज हों, वीडियो का हो, इनमें जो भी वैकेंसियां आती हैं इन सब में यानी कि जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की सभी वैकेंसियों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। प्लीज़ आप सभी वीडियोज को आधा ना देखें, थोड़ा ना देखें, पूरा देखें। और पूरा देखने पर ये अंदाज करो कि मुझे कितना आता है। मुझे का मतलब मेरा मत टैकल करो, मैं तो अपना वीडियोज बना रहा हूँ और मैं तो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने ऊपर को अपने आप को ये एग्जाम के रूप में देखिएगा कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ इनमें, और ये देखिएगा कि मैं मेरी प्रिपरेशन कितनी है आगे के लिए। बस वही चीज़ें आपको आगे ले जाने के लिए तत्पर तैयार करेंगे। आप समझिएगा, मैं आपको वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ आपके लिए। और इस चैनल को आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनाया जाता है वो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिलता रहे। आप देखिएगा दोस्तों, वो प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज मैंने बताया है कि आपको कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। यहां तक कि पियन, आप तो पियन की बात छोड़ दीजिएगा, सबसे ग्रुप डी की बात करूं या रेलवे एनटीपीसी वगैरह में, इन सब में पूछे जाते हैं। तो ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक की सभी वैकेंसियों में पूछे जाते हैं। सभी, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे वो ग्रुप डी करा रही हो या फिर ग्रुप ए करा रही हो। ठीक है दोस्तों, आप समझो प्रश्न पहला क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर उत्तर व मध्य भारत। क्या था? उत्तर व मध्य भारत था। ठीक है, अब यहां पे बात की जाए, अब यहां पे बात की जाए, देखिएगा दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यह घोषणा कब हुई कि बहादुर शाह जफर की बात की जा रही है, बहादुर शाह के उत्तराधिकार के लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से भवन में रहना होगा। कहने का अर्थ ये था, ये घोषणा की गई थी कि जो बहादुर शाह जफर था उसके उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकार जो होता था, जो उसका बेटा या जिसे भी बनाया जाए, उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर, लाल किला में उसे नहीं रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा? कुतुब मीनार के पास एक छोटे से भवन में रखा जाएगा, यानी रहेगा वो। तो ये बात यानी ये घोषणा कब की गई? तो दोस्तों ये घोषणा 1849 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1849 ईस्वी में हुई। अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो दोस्तों 1856 ईस्वी में हमारे भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई। पहले समुद्री यात्रा नहीं होती थी। पहले 1856 से पहले हम लोग थल सेना के रूप में, यानी कि थल के माध्यम से, यानी कि पृथ्वी जाते थे, इस भूपरपटी के रूप में चलते थे, यानी कि भूपरपटी से भूपरपटी की ओर थल पर चलते थे, जमीन पर चलते थे, परंतु जल में जाने का, यानी कि भारतीय सैनिकों को जल में जाने का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन किस वर्ष मिली ये अनिवार्य कर दी गई, यानी कि उसमें जा सकते हो यात्रा करने के लिए? तो 1856 में। आप समझिएगा अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया है कि विद्रोह के दौरान दिल्ली में बनी प्रशासनिक समिति में कितने सदस्य थे? तो 10। ये किस विद्रोह की बात कर रहा है ये बताइए। तो ये जो विद्रोह चल रहा है वो 1857 का विद्रोह चल रहा है। समझिएगा दोस्तों, 1857 का विद्रोह। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि विद्रोह के दौरान दिल्ली में बनी प्रशासनिक समिति में कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य थे।
अब यदि कोई प्रश्न आगे पूछता है कि भारत में क्राउन के शासन की घोषणा कैनिंग ने नवंबर 1858 को कहाँ के दरबार में की, यानी किस दरबार में की थी? तो यानी दोस्तों इलाहाबाद के दरबार में। किसके दरबार में? इलाहाबाद के दरबार में की थी। ठीक है, इलाहाबाद के दरबार में की थी। अब देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी में चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है चेरो विद्रोह। पहले तो ये पूछा गया कि कहाँ हुआ, दूसरा किसके द्वारा हुआ, तो ये भी चीज़ सब समझ लीजिएगा। कब हुआ ये भी समझिएगा, मैं हर किसी चीज़ को बताता चलूँगा। जो चेरो विद्रोह हुआ था वो बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। और झारखंड का एक जिला था पलामू, उसमें हुआ था, जो बिहार के सटीक लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है पलामू जिला, उसमें। यहाँ पर चेरो नाम की एक जनजाति रहती है। कौन सी दोस्तों? चेरो नाम की जनजाति रहती है। उसी जनजाति ने एक विद्रोह किया जिसको आज के युग में, यानी कि आज के समय में हम लोग चेरो विद्रोह कह रहे हैं। ये बिहार और झारखंड का एक जिला था पलामू, इसमें हुआ था। ठीक है, अब बात आ रही है कि मान लो 19वीं शताब्दी की बात की गई, तो अब कौन से सन में हुआ चेरो विद्रोह, इसके बारे में भी जान लो। दोस्तों चेरो विद्रोह 1800 से 1802 यानी कि 2 वर्ष तक चला। कितने? 2 वर्षों तक चला। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा गया है, किस विद्रोह में बाउल संप्रदाय के अनुयायियों ने नेतृत्व प्रदान किया था? आप समझिएगा दोस्तों, बाउल संप्रदाय की बात की गई है, और तो इसमें ये बात हुई किस विद्रोह में? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कौन सा दोस्तों? पागलपंथी विद्रोह हुआ था, जिसमें बाउल संप्रदाय के लोगों ने भी नेतृत्व किया था। समझ गए? ये विद्रोह कहाँ चला? यदि प्रश्न आ जाए कि पागलपंथी विद्रोह हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और यदि यहाँ पर एक बात और सुन लो, यदि यहाँ पर बात ये की जाए कि बंगाल में कब चला? 1760 में से 1770, समझ लीजिएगा दोस्तों, 10 वर्ष तक, 1760 से 1770 तक चला पागलपंथी विद्रोह। कहाँ पे? बंगाल में। लेकिन ये पागलपंथी जो विद्रोह था, ये क्या हो गया ये समझिएगा। इसने एक बड़ा रूप ले लिया। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। इतना बड़ा जिसका पहले बात तो ये समझ लीजिएगा कि 1840 से 50 तक, कहने का 1760 से 70 तक तो चला ही चला था, 10 साल तक। इसके बाद कुछ समय के लिए ये पागलपंथी विद्रोह थोड़ा स्लो हुआ। स्लो का मतलब थोड़ा धीमा हुआ। फिर कुछ दिन बाद इसने 1840 के समय आकर के इसने फिर बूम कर दिया, यानी कि फिर विद्रोह कर दिया, और इतना भारी विद्रोह किया, और 1840 से 1850 तक चला। फिर 10 वर्ष तक चला। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? इसका नेतृत्व करने वाले टीपू सुल्तान थे। कौन थे दोस्तों? टीपू सुल्तान। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो नायक विद्रोह था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। आप समझिएगा, बंगाल से बहुत कुछ निकल रहा है, समझ लीजिएगा, बहुत कुछ बंगाल से आ रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि रहनुमाई माजदा यास्त्रान सभा, रहनुमाई माजदा, देखिएगा दोस्तों, रहनुमाई माजदा यास्त्रान सभा की स्थापना किस संप्रदाय में सुधार लाने के लिए किया गया था? समझिएगा दोस्तों, एक पारसी संप्रदाय था जिसको सुधार करने के लिए रहनुमाई माजदा यास्त्रान सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नौरोजी खुर्दान ने की थी। किसने दोस्तों? नौरोजी खुर्दान ने की थी। अब समझिएगा, दादा की नौरोजी, यानी कि जो दादा भाई नौरोजी थे, वह SS बंगाली द्वारा 1851 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रहनुमाई माजदा यास्त्रान सभा की। आप समझिएगा यहाँ पे
आगे प्रश्न क्या किया गया है, आगे प्रश्न किया गया है, देखिएगा, फ्लवर्ट बिल, फ्लवर्ट बिल यानी कि जो 1861 में आया था, फ्लवर्ट नहीं है यहाँ पे, इलवर्ट लिखा हुआ है, समझ गए दोस्तों, इसे सही कर लेना। इलवर्ट बिल 1861 में जो आया था, किसके समय में पेश किया गया था? जो एक बिल आया था 1861 में, इलवर्ट बिल, तो ये उस समय कौन यहाँ का गवर्नर जनरल था? यानी कि लॉर्ड रिपन यहाँ पर जनरल था, गवर्नर जनरल था, और उसके समय में क्या हुआ था दोस्तों? इलवर्ट बिल पेश किया गया था, और ये कब आया था? 1861 में। आप समझिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न किया जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। किसके? लॉर्ड लिटन के समय। आप समझिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्लीज आप सभी लोगों से बार बार मेरा यही कहना है कि वीडियोस पूरा देखें, आधा देख करके ना छोड़ें, और इस वीडियोस को, इस चैनल को, इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते रहें। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक्स कीजिए, लाइक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक भी अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है प्लीज़ अपने मीडियाज़ पर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर इस चैनल को शेयर कर दीजिए और अपने आप को सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। और अब हम प्रश्न करा रहे हैं, पूरा वीडियोस देखें, अच्छे प्रश्न चल रहे हैं इस समय, आपकी हर तैयारी करा रहा हूँ, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, कुछ भी हो, समझ गए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो गणेश वसुदेव जोशी ने। किसने दोस्तों? गणेश वसुदेव जोशी ने। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1838 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। यहीं पे अगले प्रश्न में चलते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। अब समझिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? यानी कि उस समय अंग्रेजी कमान किसके हाथ में थी जिस समय मेरठ हत्याकांड हुआ? आप समझिएगा यहाँ पे मेरठ हत्याकांड की बात की जा रही है तो जनरल हैविट थे। कौन थे दोस्तों? जनरल हैविट। अगले प्रश्न पर चलिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। किसने दोस्तों? हडसन ने। अब लो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में डलहौजी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से हटा दिया था? कहने का अर्थ ये था कि डलहौजी आया था, डलहौजी ने क्या किया था? कुछ ऐसा काम गलत कर दिया जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने आकर हटा दिया था। ये बात थी करौली की। करौली से, यानी कि करौली पर जो अधिकार किए हुए था डलहौजी, तो उस करौली से किसे हटा दिया? डलहौजी को हटा लिया। आप समझिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1857 के बाद भारत की वित्तीय प्रणाली पर किसका आधार था? आप समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उस समय 1857 के बाद में जो क्रांति हो गई थी उसके बाद में भारत की जो वित्तीय प्रणाली थी उस पर किसका आधार बना? तो भारत सचिव का आधार था। किस पर था? भारत सचिव का आधार। उससे पहले नहीं होता था भारत सचिव का आधार। अब देखिएगा अवध रियासत का विलय अंग्रेजी कंपनी में किस आधार पर किया गया था? तो कुप्रशासन के साथ। कहने का अर्थ ये था प्रशासन सही न होने पर अंग्रेजी शासन ने क्या किया? अपने कुप्रशासन यानी कि
अंग्रेजी शासन कभी भी प्रशासन नहीं करता था, कभी भी अच्छे से शासन नहीं चलाता था, न प्रशासन चलाता था। उसने को प्रशासन को शासन किया और जिसके तहत जिसके आधार पर उसने क्या किया, अवध रियासत को अपने अंग्रेजी कंपनी में विलय कर लिया, यानी कि उसने अत्याचार करके। आप समझिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में यूरोपीय अधिकारी की हत्या किस दिन की। आप समझिएगा, मंगल पांडे ने की थी, एक अधिकारी था यूरोपीय अधिकारी, तो उसने उनकी हत्या कर दी। कब की थी? 29 मार्च 1857 को। यहीं से विद्रोह शुरू हो चुका था, यहीं से अधिकतम विद्रोह की पैदावार हो चुकी थी। कहने का अर्थ था कि बूम आ चुकी थी, उत्पत्ति बहुत हो चुकी थी तब तक। आप समझिएगा अगला प्रश्न क्या है। रोहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी थी? उसने चुनौती दे दी थी ब्रिटिश शासन को, ऐसा नेता कौन था? तो अजीमुल्ला। कौन थे दोस्तों? अजीमुल्ला थे, ये रोहिलखंड से थे। ठीक है, आप समझिएगा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना की अनुमति कब दी गई? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना की अनुमति दी गई वो 1813 ईस्वी में दी गई। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि उस समय 1813, मैंने आपको संविधान में एक प्रश्न कराया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई यानी कि ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई थी, यानी कि अनुमति दे दी गई थी। तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में, तो ये बात यहाँ पे पूछ दी गई। समझ लीजिएगा दोस्तों, मैं वही प्रश्न कराता हूँ, मैंने कहा ना जो आ चुके होते हैं तो उसमें भी आए वो भी करा दिए, इसके बाद अदर भी मैं करा रहा हूँ। परेशान मत होइएगा, मेरे पास सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर बने रहिएगा तो आपको प्रत्येक चीज़ें मिलती रहेंगी। सर्वेश्वर स्टडी शिक्षा क्रांति के लिए तत्पर आगे है, ये हमेशा याद रखना। अब देखिएगा अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया गया? यानी कि जो दक्षिण भारत था उसमें किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था? तो ये था ट्रावनकोर का राजा। ये डरता था, इसने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। ये तो हमेशा उनकी चुगली नहीं, उनकी मतलब हत्तापतोसी, कहने का अर्थ ये था कि उनके साथ रहना। अगर वो 2 थप्पड़ मार भी देते थे तो ये सहन करता था। समझ गए? आप समझिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं हमेशा से वीडियोज़ के अंत में एक बात कहता आया हूँ कि आप सर्वेश्वर स्टडी चैनल को सदा कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सर्वेश्वर स्टडी चैनल को पर आकर के आप इस पर अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जॉब प्राप्त कीजिए। और जब आपकी जॉब लग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी जब जॉब लग जाए तो आप हमेशा ये चीज़ हमेशा मन में एक बात ध्यान करना कि ये बताना, सोचना मन में कि आज तुम्हारी माँ जितनी प्रसन्न है उतनी ही हमारी भारत माँ भी है। जितना तुम माँ अपनी से प्यार करते हो उतने ही भारत माता से भी प्यार करो। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अपनी माँ के लिए यदि तुम एक जॉब प्राप्त कर सकते हो तो अपनी माँ की सेवा के लिए भी उस जॉब को लिए तत्पर बने रहिएगा। इसीलिए मैं हमेशा सर्वेश्वर स्टडी चैनल का कोच संदीप यादव सदा आपको पढ़ाता रहता हूँ। मोटिवेट मुझे स्वयं ही होना पड़ता है, क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक्स करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, और ना ही किसी की ऐसी प्रतिक्रिया आती है, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ना कहीं कोई शेयर करता है, कोई शेयर नहीं कर रहा है ना। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। जय हिंद, जय भारत,